तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट। सबसे पहले एग्री मार्केट की बड़ी खबरें देख लेते हैं कि किस तरह का एक्शन और किस तरह की क्लोजिंग कल के कारोबार में हुई थी। मसालों से शुरू करेंगे। जीरा जहां 29,000 के आसपास बाजार बंद हुआ था कल शाम 5 बजे, और हल्की नरमी कल यहां पर दिखी थी और आज भी दायरे में है। 29,000 के आसपास ही जीरा का वायदा ट्रेड कर रहा है। जीरा के बाद धनिया की अगर बात करें तो यहां पर कल थोड़ी खरीदारी दिखी थी। 7400 के ऊपर धनिया का वायदा है, लेकिन अभी भी जो पुराने स्टॉक है उसका दबाव यहां पर दिख रहा है। उस तरह की डिमांड नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी सीमित दायरे में ही बाजार धनिया का रहेगा। हल्दी को देखें तो मानसून का फैक्टर यहां पर दबाव बना रहा है। नई फसल जो है उसकी खेती यहां पर ज़्यादा हो सकती है, एरिया बढ़ सकता है, उसका दबाव है। 17,400 के आसपास है। हर रिकवरी के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली अब हल्दी में दिख रही है। ग्वारसीर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ पर भी मानसून का फैक्टर हावी है। राजस्थान के कई जिले में कल अच्छी बारिश हुई थी, उस खबर से भी दबाव यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि दायरे में ही कह सकते हैं 10,350 के आसपास ग्वारगम है और 5,300 के आसपास यहाँ पर ग्वारसीर का वायदा ट्रेड कर रहा है। तो ग्वारसीर और ग्वारगम की चाल ये है। ग्वारगम और ग्वारसीर के बाद आप बढ़ते हैं आगे और कैस्टर की बात करते हैं। कैस्टर काफी समय से सीमित दायरे में है। 5,750 रुपए के आसपास कैस्टर का वायदा ट्रेड कर रहा है। हल्की नरमी यहां पर दिख रही है। सनफ्लावर ऑयल अब इंटरनेशनल मार्केट में भी नरमी दिख रही है। अब घरेलू बाजार में भी धीरे धीरे गिरावट आ रही है। पाम में भी गिरावट आ रही है। सनफ्लावर में भी वही गिरावट दिख रही है। 910 रुपए के आसपास अब अच्छी तेजी के बाद अब यहां पर दबाव दिखना शुरू हो चुका है। कपास की बात करें तो 1625 के आसपास। आइस कॉटन महीने भर में 15% गिरने के बाद अब यहां पर भी तेजी आ रही है। 70.5 सेंट के ऊपर आइस कॉटन ट्रेड कर रहा है। कपास खली में लेकिन तेजी लगातार बनी हुई है। 2900 रुपए के आसपास कपास खली का वायदा ट्रेड कर रहा है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल, जहां 910 के आसपास जुलाई का वायदा ट्रेड कर रहा है। हल्की गिरावट आज मेंथा ऑयल में दिख रही है। हमारे साथ मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। मनोज जी, सबसे पहले जीरे में बताइए 29,000 के आसपास क्या सलाह दे रहे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। बिल्कुल हमारा मानना है कि जीरा ओवरऑल मसाला पैक में ऐसी कमोडिटी है जहां पे निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी बनी थी और ये मोमेंटम अभी भी बरकरार है। तो जीरे में यहाँ पे डिप्स में बाय की ही सलाह रहेगी। अगर आज इंट्राडे में किसी को रणनीति बनानी है तो 28,800 के अगर स्तर मिलते हैं तो जीरे में बाय कर सकते हैं 28,350 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 29,500 के लक्ष्य यहाँ पे इंट्राडे में रखे जा सकते हैं। 500 रुपए के लक्ष्य के साथ यहां पर जीरा खरीदने की सलाह है। हल्दी क्या करना चाहिए? हल्दी हर तेजी के बाद मुनाफा वसूली आ जाती है, क्या करें? बिल्कुल, यहाँ साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम बना हुआ है और ये कंटिन्यू हो सकता है। जिस तरह से हम मानसून का जो है स्प्रेड देख रहे हैं सारे जो स्टेट्स में, तो यहाँ प्रेशर बना रह सकता है। हमारा मानना है कि ये लेवल पे कोई बाई की पोजीशन नहीं करना चाहिए। अगर कोई बाइंग की पोजीशन होल्ड कर रहा है 17,700 के आसपास के स्तर मिले तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। ग्वारसी ग्वारगम इन दोनों में क्या करें मनोज जी? बहुत ही दायरे का कारोबार है, साइडवेज है और ये सप्ताह हमने दोनों ही काउंटर में गिरावट आते हुए देखी है। राजस्थान में मानसून जो है वो तेजी से स्प्रेड होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ भी कोई बड़ा मोमेंटम नजर नहीं आता है। वर्तमान लेवल से भी और थोड़ी कमजोरी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। बेहतर होगा कि ये दोनों काउंटर से दूर ही रहे, क्योंकि एक बहुत ही सीमित दायरा यहाँ पे बना हुआ है। 5,200 ग्वार सीट के लिए एक अच्छा सपोर्ट जोन होगा। वो लेवल के आसपास भाव मिलते हैं तो फिर वहां पे पोजीशन बनाई जा सकती है। ये थोड़ा और गिरावट की संभावना है। 5,200 का लेवल मिले फिर नई खरीदारी कर सकते हैं। धनिया क्या करे सर? 7,400 के ऊपर क्या धनिया टिकेगा और कब तक ये भी दायरे में रहेगा? धनिया भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे लगातार जो है सप्लाई आती हुई नजर आती है काउंटर में। लेकिन एक चीज है कि डाउन साइड यहाँ पे लिमिटेड है। हम देख रहे हैं कि 7,300 के स्तर के नीचे कीमतें सस्टेन नहीं हो रही है। तो एक दायरा जरूर बना हुआ है, लेकिन निचले सपोर्ट्स लेवल जो है वो होल्ड है। तो यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन को कैरी रखा जा सकता है। 7,600 एक इमीडिएट यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये स्तर के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर हम 8,000 तक भी कीमतों को जाते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक दायरे में कमोडिटी बनी रह सकती है, लेकिन लंबी अवधि में हमारा मानना है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है ग्रेजुअली बनता हुआ नजर आएगा। आप बताइए सर, मेंथा ऑयल में क्या करना चाहिए? काफी समय से दायरे में है, क्या करें? 910 के आसपास जुलाई का वायदा है, इस लेवल पे क्या करें? मेंथा ऑयल में हम देख रहे हैं कि एक बहुत सीमित दायरे में कमोडिटी ट्रेड हो रही है। 900 से 945 का एक दायरा बना हुआ है और फिर से एक बार अपने सपोर्ट्स लेवल के आसपास है। आज दिन के सत्र में 908 के स्तर पर इसमें बाय कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। जुलाई के वायदे में 898 का स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर में 927 के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं।
मनोज जी, कॉटन केक 2900 रुपए के आसपास है। हालांकि 2900 3000 के ऊपर जाने के बाद बाकी कई सारे कैटल फीड्स में ऑप्शंस आ जाते हैं। क्या लग रहा है, अब इसमें कुछ तेजी में दम है क्या कॉटन केक में? नहीं, ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम बात करें टेक्निकली तो यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन हमने एक अच्छा रनअप इस कमोडिटी में देखा है। हम लगातार इस कमोडिटी में बुलिश रहे हैं। ऊपर में 2880 तक के लक्ष्य दिए थे, वो आज हासिल भी हो चुके हैं। हमारा मानना है कि एक बार यहाँ पे मुनाफा वसूली करना चाहिए। फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा डिप का जो है फिर से वेट करना चाहिए। हालांकि अभी भी स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है ये लेवल पे फेवरेबल नहीं है। 2820 के स्तर अगले एक दो दिनों में मिले तो फिर वहां पे फ्रेश बाइंग जो है इनिशिएट की जा सकती है। शॉर्ट टर्म में 2950 2980 ये यहाँ पे लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। वर्तमान में थोड़ा ओवरबॉट पोजीशन में है, तो एक बार यहाँ पे मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड आज फिर से दबाव में दिख रहा है, करीब 150 रुपए की गिरावट है। चांदी 87,000 के आसपास है, जुलाई का वायदा। क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में आज? गोल्ड सिल्वर में कल निचले स्तरों से हमने रिकवरी आते हुए देखी थी, क्योंकि यहाँ पे जो यूएस के डेटा कल आए थे वो मिक्स थे, और जो हायर इंटरेस्ट रेट का जो है असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, स्पेशली कंज्यूमर आइटम्स पे। कल जो कंज्यूमर ड्यूरेबल और कोर ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर थे वो वहाँ पे डिसअपॉइंटिंग थे मई मंथ में। तो अब यहाँ पे आज जो डेटा आना है यूएस के कोर पीसी प्राइस इंडेक्स के, वो यहाँ पे डायरेक्शनल रहेंगे। और हमारा मानना है कि वहाँ पे अगर इन्फ्लेशन में कमी की शुरुआत होती है तो वो एक सपोर्टिव जो है सोने और चांदी के लिए रहेगा। सोने में एक रनअप हमने कल देखा था, तो आज यहाँ पे ये लेवल पे कोई रणनीति बनाने की सलाह नहीं रहेगी। इनफैक्ट लॉन्ग की पोजीशन हो तो आज के डेटा के पहले एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए। लेकिन हाँ, सिल्वर थोड़ी ओवरसोल्ड जोन में है। सितंबर का वायदा 89,000 पे बाई किया जा सकता है। 88,450 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य यहाँ पे 90,000 का रहेगा, और यूएस के जो शाम को 6 बजे डेटा आने हैं उसके पहले एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। मनोज जी, वक्त निकालने के लिए, नॉन एग्री और एग्री मार्केट पर अपना व्यू शेयर करने के लिए।